और राजधानी रायपुर से खबर है, शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज जेल से रिहा होंगे कवासी लखमा। शाम करीब 4 बजे जेल से कवासी लखमा की रिहाई होगी। शराब घोटाले के आरोप में 1 साल से जेल में थे। 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट से लखमा को अंतरिम जमानत मिली। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पूरे मसले पर कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आज करीब 1 साल बाद जेल से कवासी लखमा जमानत पर रिहा हो रहे हैं, क्या जानकारी? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और इसे सच्चाई की जीत बताई गई है कांग्रेस की ओर से। देखिए, 1 साल 30 दिन यानी कि 395 दिन के बाद कवासी लखमा आज जेल से रिहा होंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कवासी लखमा आज रिहा हो रहे हैं करीब 400 दिन के बाद, क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल बधाई, शुभकामनाएं। और कल माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है और निश्चित रूप से आज संभवतः शायद 3 से 4 बजे रिहा हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी में खुशी की बात है। साथ ही कवासी लखमा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता हैं और उनके बाहर आने से यह है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। विजय शर्मा का कहना है कि बलि का बकरा बनाएगा कवासी लखमा को। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि कवासी लखमा को जानबूझ के फंसाया गया है। तो फिर क्यों फंसाया गया है, किस लिए फंसाया गया है, इसको जिम्मेदार कौन है? इसलिए तो हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार से हम पूछ रहे हैं। विजय शर्मा जी अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं वो, लेकिन जानबूझ कर फंसाना ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फंसाई है, उसने जेल भेजी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फंसाया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, जो कह रहे थे कि कवासी लखमा को फंसाया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फंसाया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कवासी लखमा को कांग्रेस की तब की सरकार ने फंसाया है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां मान रही हैं कि कवासी लखमा को फंसाया गया है। ये अपने आप में नया सियासी मसला है जिसको लेकर के बहस शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसको लेकर के बयान देते रहे हैं। लेकिन आज करीब 15 जनवरी 2025 को जिस कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था, पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर के कद्दावर कांग्रेस नेता, तो वो आज जेल से रिहा होंगे। हालांकि बहुत सारी शर्तें हैं, उनको राज्य में नहीं रहना है, पासपोर्ट जमा करना होगा और ये जमानत अंतरिम जमानत है। राहत की बात यह है कि ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामलों में जमानत मिल गई है और राज्य से बाहर रहेंगे तो इसकी जानकारी भी राज्य की जांच एजेंसियों को देना होगा। इसके अलावा विधानसभा का सत्र होने वाला है 23 तारीख से। तो क्या विधानसभा के सत्र में कवासी लखमा शरीक होंगे, ये विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल कवासी लखमा के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल रुपेश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि चूंकि शाम 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कवासी लखमा की रिहाई होगी, क्या तैयारी है कांग्रेस की ओर से? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे बाहर? देखिए, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल बाहर हैं। हाँ। और कांग्रेस के जिस तरह से कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक है, तमाम लोग पहुंचेंगे, तैयारी है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, चूंकि भूपेश बघेल कल ही असम के लिए रवाना हो गए हैं, बाकी नेता भी इस वक्त रायपुर में नहीं है और दीपक बैज थोड़ी देर के बाद कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बड़े नेता नहीं पहुंचेंगे बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन कार्यकर्ताओं के और उनके समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। खास तौर से बस्तर से जिस तरह से कवासी लखमा की जो रिहाई की खबर आई, उसके बाद बीजापुर से लेकर के कोंटा और सुकमा तक पटाखे फोड़ करके, मिठाइयां खिला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उससे लगता है कि कांग्रेस जो कवासी लखमा के समर्थक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहां जरूर पहुंचेंगे। ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।